subscribe. Please subscribe Amit Das channel and press the bell icon. वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा आपके घरों में भेजेगा। अब ये उनके संस्कार टाल देगा जो बच्चे आपके भाग्य में दुखदायी थे। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उत्पन्न हो गया बालक और वो बच्चा बड़ा होकर के डाकू बन गया, माता पिता भी दुखी, क्योंकि माता पिता का कितना ही बुरा बेटा हो जाए बेटी हो जाए, माता पिता उससे दूर नहीं हो सकते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। वो लड़का भी दुखी होता है और माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब वो परमात्मा क्या करेगा? पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, प्रभु के नियम से आप परिचित होजिए, तभी ये शंका और आपकी समस्या मिटेगी। अब क्या होता है कि एक भक्त के यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र 1 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और 20-30 हजार रुपए उसके उपचार में भी लग गए। वो परिवार पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, भगवान पर विश्वास था, कबीर परमेश्वर पर, वो डगमग नहीं हुए। उनके दिल में यह नहीं आया कि हमने उपदेश ले रखा और हमारा पुत्र उत्पन्न हुआ और यही मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इस ज्ञान को कई बार सुन चुके थे जो दास बार बार सुनाता है। उनको क्या हुआ कि परमात्मा की कृपा हुई, 10 महीने के उस लड़के की मृत्यु के 10 महीने के उपरांत फिर पुत्र हुआ। अब बेशक से वो पुत्र की मृत्यु हो गई थी और माता को ज्ञान भी था, पिता को भी ज्ञान था, लेकिन उसका मोह जल्दी से नहीं छूटता। माँ बहुत रोया करती थी, उसको याद भी करती थी, लेकिन विश्वास परमात्मा में ये था कि भगवान जो करता है वो गलत नहीं करता। हमारे प्रभु ने जब ये मंजूर था तो ये हमारे लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बस की बात नहीं कि मैं बेटे के मोह को भुला सकूं। तो उस लड़की को एक दिन वो बालक स्वप्न में दिखाई दिया, छोटा सा। देखते ही देखते वो 16-17 साल का हो गया, 18 वर्ष का, 18-19 वर्ष की उम्र का दिखाई दिया और अपना बैग उठा करके चलने लगा। माता, मैंने इस उम्र में मरना था और मेरी शादी भी हो जानी थी। ये परमात्मा ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर मेहर की है। मेरा और आपका ऐसा संस्कार था कोई पिछले जन्म जन्मांतर का कि मैंने तुम्हें एक अधिक पीड़ा देनी थी, और उस परमात्मा ने ये हमारा संस्कार काट दिया थोड़े से में। उसके बाद उस माँ का रोना भी बंद हो गया। उसने खुद आकर के उस बहन ने बताया, जी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे दिखाई दिया। पर ज्ञान तो हम पहले भी सुनते थे, विश्वास भी था, लेकिन और दृढ़ विश्वास हो गया और जो ममता मुझे सता रही थी वह भी खत्म होगी। तो परमात्मा आपको ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिन भेंटे जगदीश। यदि वो बहन उससे विचलित हो जाती और रास्ता छोड़ देती, वो रोग तक काट दिया था परमात्मा ने, संस्कार तो चेंज कर ही दिया था, वो तो दयालु है, फिर नहीं देते उस दुख को, लेकिन और दुख बहुत हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं, संचित रखे हैं भगवान के दरबार में, और इस जीवन में भगवान से दूर होने के बाद फिर हम निरे पाप करेंगे। अच्छा काम कौन सा कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं वो भी गलत है, वो भी पाप है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। तो और हम धर्म को ही हम अच्छा मानते हैं, वो धार्मिक कर्म भी हम विधि अनुसार नहीं करने से दोषी होते हैं। तो फिर कैसे दोषी होते हैं? 100 वर्ष तो सतगुर पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु अपने गुरुदेव के आधार से आप पूजा कर लीजिए और एक दिन आन उपासना कर लीजिए, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा कीजिए। उसके विषय में कहा है कि वो इतना अपराध है
कि वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। होय होय। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारे पुण्य ही पुण्य बनते हैं, जो पाप भी बनते हैं। तो हम सिमरन सेवा आरती सुबह शाम आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, तो उसको धो लेते हैं। जैसे कपड़ा दिन में प्रयोग करने से मैला हो जाता है, तो सुबह साबुन और पानी से उसको साफ करके धो के सुखा देते हैं, वो निर्मल रहता है। और जिस कपड़े पर मैली मैल लगते रहे, साबुन पानी का योग नहीं मिल सके, तो वो कितना काला हो जाता है, उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है, ये रंग भी नजर नहीं आता ये कैसे कलर का था। इसी प्रकार हम युगों युगों से इतने पाप इकट्ठे करके इतने मैले हो चुके हैं। अब परमात्मा के इस सत्संग रूपी जल से, इस तत्व ज्ञान रूपी जल में और सतनाम रूपी साबुन से हम इन्हें धोया करेंगे और निर्मल कर लेंगे, ताकि ये धनी को पसंद हो। इस प्रकार इस ज्ञान को हमने समझना है। तो राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। चाहे हमने या वर्तमान में वो कितना ही नुकसान नजर आवे, चाहे हमने कितना ही बुरा होता नजर आता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आने के बाद हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी सोच है, बालक सोच है हमारी, हम उसको गलत मान लेते हैं। उसके लिए हमें इस ज्ञान को दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, तब हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अब हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे हम सुना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सर्वशक्तिमान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और फिर बहुत से उदाहरण भी सुना करते थे कि जैसे एक राक्षस था जो ना श्री विष्णु जी से मर रहा था। एक मधु और कैटब नाम के दो राक्षस थे। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक उनसे युद्ध किया। श्रीमद देवी भागवत महापुराण तीसरे स्कंद में वर्णन है। और वो 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से वो राक्षस नहीं मरे। फिर देवी दुर्गा ने अपने कटाक्ष से, अर्थात अपने एक मोहित करने वाले अदा से, अंदाज से उनको अपनी तरफ आकर्षित किया। वो दूरदृष्टि से उस माता को, बहन को देखने लगे। जब श्री विष्णु जी ने उन्हें मार डाला। एक राक्षस था, वो किसी से नहीं मर रहा था। भगवान विष्णु से कहा गया कि वो देवताओं से नहीं मर रहा था। वो पता चला, किसी ने बताया कि उसकी पत्नी धर्म पतिव्रता स्त्री है, इसलिए ये किसी से नहीं मर रहा है राक्षस। इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया जाए तब ये राक्षस मरेगा, विष्णु पुराण में लिखा है। तो कहते हैं फिर वो भगवान विष्णु जी को ये कार्य सौंपा गया। भगवान विष्णु ने उस राक्षस का रूप बना करके उस स्त्री के, उसकी पत्नी के साथ मिलन किया। उसके बाद वो राक्षस मरा, उसका पतिव्रता धर्म खंड कर दिया। अब ये विचार करने की बात है कि समर्थ जो थे, अगर वो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी समर्थ होते तो ये राक्षस लोग इनके आड़े नहीं आ सकते थे। इस तरह के जो संसारी कर्मों के विरुद्ध जो कार्य भगवानों ने भी यहाँ करने पड़े, तो ये समर्थ नहीं थे। ये भी काम चलाऊ सरकार थी। लेकिन इनको हमें अजरो अमर सर्वशक्तिमान कुल के मालिक बताया जाता था। ये 3 भी बताते थे, फिर कहते थे कुल का मालिक तो एक है। वो एक कौन है? फिर वहां फिर आकर कहते थे विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, जो विष्णु जी में विशेष श्रद्धा रखता था। और जो श्री शिव जी में विशेष श्रद्धा रखता था, वो कहता था शिव जी ही एक है, कुल का मालिक नहीं। उस कुल के मालिक का ज्ञान तो इस तत्व ज्ञान से ही होगा और हो रहा है। तो अब हम क्या कहते थे कि क्या भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जब आए थे, राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था। इस आधार से इनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे। दूसरा कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था, इसलिए भगवान थे। तीसरी महिमा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, इसलिए सर्वशक्तिमान थे।
और परमात्मा क्या कहते हैं, लंक समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। गोवर्धन श्री कृष्ण धारो, द्रोण गिरी हनुमंते, और शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। कि जैसे आपके दंत कथा पौराणिक कथाओं में ये लिखा है, आप बोलते हो कि शेष नाग ने सभी ब्रह्मांडों को अपने सिर पर रखा हुआ है, उठा रखा है, और फिर तुम इस एक पत्थर को उठाने मात्र से, एक पहाड़ को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी को ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हो, तो हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था, और शेष नाग फिर सारी पृथ्वी सृष्टि उठा रहा है, जिस पर पृथ्वी भी रखी है। तो अगर इस दृष्टिकोण से, इस आधार से तुम प्रभु मानते हो, तो इनमें कौन सा भगवान होया? शेषनाग भगवान हुआ, या श्री कृष्ण भगवान हुआ, या हनुमान जी भगवान हुए? परमात्मा क्या बताते हैं कि ये सब ज्ञान का उलछेड़ा तुम्हारे अंदर है, तुम ज्ञान को समझ नहीं पाए। काटो बंधन विपत में, कठिन करो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकराम। कितनी प्यारा निर्णय ज्ञान दे दिया परमात्मा ने समर्थता और असमर्थता का, कि जब भगवान श्री राम को तुम विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान मानते हो, जिस समय गरुड़ वो नाग फांस के अंदर, श्रीलंका के अंदर युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी नाग फांस में आ गए थे, नागों ने साथ बांध लिया था, उस समय भगवान विवश हो चुके थे, दोनों हाथ नीचे को और बांध कर खड़े कर दिए गए थे, असहाय थे। तब गरुड़ से याचना की, गरुड़ ने आकर के उन नागों को काटा, और वो जब भगवान बंधन मुक्त हुए, तो क्या बताते हैं, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ा अकराम। ये तुम्हारा राम बड़ा है या गरुड़ शक्तिशाली हुआ?